आज 30 जून 2026 मैं जनपद मऊ के एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूं जो शख्सियत अपने नाम के मोहताज नहीं है। माननीय हमारे रामशीष राय जी, इनसे मिलने के पीछे और ये वीडियो बनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा मैसेज है समाज के लिए, लोगों के लिए। आप से जब मेरी वार्ता हुई तो इन्होंने कहा महीनों हो गए मैं शुद्ध रूप से शाकाहारी हो गया हूँ, शुद्ध रूप से हिंदू और सनातन धर्म को मैं पालन करने वाला हो चुका हूँ। जो एक नज़ीर हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं और ऐसे महान विभूति से मिलने का आज अवसर मिलता है। थोड़ा सा पहले अपना परिचय दीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम रामाशीष राय है। मैं विश्व हिंदू परिषद में पूरे प्रदेश का कार्य देखता हूँ और गोरक्ष प्रांत गोरखपुर के चारों तरफ का मैं प्रमुख हूँ। और विश्व हिंदू परिषद में गौ माता जी की रक्षा ये हम लोगों का प्रथम मकसद है, प्रथम उद्देश्य है। जिनकी रक्षा, उनको माँ हम इसलिए मानते हैं कि हम गौ माँ का दूध पीते हैं, तो जिसका हम दूध पीते हैं वो हमारी माँ है। इसलिए इसके पीछे हम लोग बहुत प्रयत्नशील रहते हैं कि गौ की हमेशा रक्षा होनी चाहिए। इसके साथ सामाजिक कार्यों में मैं जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। गरीब दीन दुखी को मुफ्त में दवा करवाता हूँ, हॉस्पिटल से इलाज करवाता हूँ, जितनी सरकारी सेवाएं हैं उनको मुफ्त में दिलवाता हूँ। मकान, घर द्वार जो भी सरकार से मिलता है उनके लिए मैं प्रयत्नशील रहता हूँ। मेरे घर लोगों की भीड़ लगी रहती है और मैं लोगों का काम करता हूँ और समाज की सेवा करता हूँ, जिसमें मुझे अति प्रसन्नता और आत्मसम्मान और आत्म सुख प्राप्त होता है। मैं ये सब काम करता हूँ। श्री नरेंद्र जी हमारे परम मित्र हैं और इनसे मेरी मुलाकात हुई। आज इन्होंने हमसे पूछा कि आप बैठिए, हमने कहा मैं बिल्कुल बैठूंगा आपके साथ। और ये प्रसन्न है और मैं चाहता हूं कि ये हमारे कार्यों में ये भी सहभागिता निभाएं और निभाएंगे। ये भी हमेशा परोपकार के पीछे परेशान रहते हैं कि लोगों का कैसे, किस तरह से और कितना बढ़िया हम हित कर सकें। ये बात मैं कह रहा हूँ आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे। आप एक लंबे समय से वेजिटेरियन नहीं थे, नॉनवेज थे जी। तो नॉनवेज से आपने वेजिटेरियन लाइफ व्यतीत कर रहे हैं जी। आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने जो शाकाहारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं इसमें आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, शाकाहार का मतलब है कि मेरा पूरा खानदान, मेरे बाबा दादा तक के ज़माने से पूजा पाठ होती रही है मेरे घर में, आज भी होती है। शाकाहार मेरे घर में पूरा सब लोग है। 90 के दशक के बाद मैं कुछ लोगों से जैसे मेरा संपर्क हुआ तो अब वो मांसाहार के लिए दबाव बनाने लगे और धीरे धीरे मांसाहारी प्रवृत्ति मेरे अंदर आ गई। मैं हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, हर जगह घूमा और वहाँ जाके वहाँ की व्यवस्था और प्रवृत्ति और धार्मिक व्यवस्थाओं को देख के मैं अति प्रसन्न हुआ। और वहीं हमने निर्णय ले लिया कि एकदम मांस को छूना ही नहीं है। सन 90 के बाद मैं मांसाहारी हुआ और इसके बाद छोड़ा तो छोड़ दिया। आज गले में मेरे कंठी पड़ी हुई है। शुद्ध शाकाहारी हूँ, शुद्ध लोगों की सेवा करता हूँ, गरीबों के लिए खड़ा हो जाता हूँ। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग मांसाहार कर रहे हैं, उनको, उनके लिए क्या संदेश है आपका? मेरा ये संदेश है कि देखिए, कोई किसी को काट के खाने के लिए इस पृथ्वी पे नहीं बना है। जो मांसाहार लोग करते हैं, बकरे को काटते हैं इसके बाद उसको खाते हैं, मछली को काटते हैं उसके बाद खाते हैं, वो भी जीव है और जीवाश्म है, वो भी प्राणी है, उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी ईश्वर ने बनाया है। इसलिए आप चावल दाल रोटी सब्जी फल फूल, मनुष्य को खाने के लिए इतने शाकाहार के सामान हैं, उसको खाइए, लेकिन मांस से मुक्त रहिए। अगर आप मांस का प्रयोग करेंगे तो ये इतनी सारी बीमारियों के आप शिकार हो जाएंगे समय के साथ कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये मांसाहार का प्रतिफल है। मांसाहार एक बीमारी का बहुत बड़ा उद्गम है जिसको आपने बताया। दूसरी बात ये कि शराब देश के युवाओं को बर्बाद कर रही है और हमारे प्रदेश के जो महाराजा हैं वो जोगी जी हैं, एक संत हैं और संत की धरती पे, रामकृष्ण की धरती पे शराब जो बिक रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, योगी जी के जो गुरु जी थे वो हम लोगों के गुरु जी हैं। योगी हमारे गुरु भाई हैं और हमारे गुरु जी के निधन के बाद योगी जी ने पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में लिया। मैं योगी जी से ये प्रणाम करके कहना चाहता हूँ कि योगी जी, मांसाहार तो अलग है, लेकिन जो मदिरा है वो इस प्रदेश से बंद होनी चाहिए। आप जैसे संत अगर इस प्रदेश के संवाहक हैं तो मदिरा हर हालत में आप एक आदेश करिए। गुजरात में बंद है, बिहार जैसे गरीब प्रदेश ने मदिरा बंद कर दिया, ठीक है, तो आप उत्तर प्रदेश को मदिरा से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि जहाँ 2 दुकानें थे वहाँ 14 दुकानें हो गई है,
4 किलोमीटर के अंदर में। तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं। इससे आपके प्रदेश का जो युवा है, युवा पीढ़ी जिस पर हमारे प्रदेश का भविष्य है, वो दिग्भ्रमित है, वो पीने में लड़खड़ाती है। इन चीज़ों को आप प्रदेश से मुक्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, बधाई आपको। जब कभी सांसद थे हमारे पूजनीय योगी जी, तो सदन में एक उन्होंने आवाज़ लगाया और सदन में ये कहा कि गौ हत्या पे प्रतिबंध, कानूनी प्रतिबंध लगना चाहिए। एक कानूनी दर्जा अपना करके देश में गौ हत्या को बंद करने की एक कानून बन जाए। लेकिन आज वही हमारे पूजनीय योगी जी ये कह रहे हैं कि गाय हमारी स्वघोषित है, इसमें गाय को कानून की कोई बात नहीं है, जैसा कि स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे? मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी कह रहे हैं ठीक है, ये उनकी अपनी निजी सोच है या व्यक्तिगत है या सामाजिक सोच है, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, मैं योगी जी से प्रार्थना करता हूँ कि गाय को स्पष्ट रूप से घोषित करिए कि ये राष्ट्र की हमारी माँ है, ये राष्ट्र माता है। गौ माँ ये हमारी माँ के समान है। इसका दूध हम पी के प्रबल होते हैं, बड़े होते हैं, बच्चे छोटे पीते हैं। इसलिए आप बिल्कुल, मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि इसको घोषित करिए कि गोकशी हर हालत में बंद होनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा जो गोकशी करता है उनको दी जाए। हमारे आदरणीय रामाशीष राय जी ने 2 बातें रखी। एक तो पूजनीय योगी जी से इन्होंने निवेदन किया कि देश के अंदर बूचड़ खाने को बंद कर दिया जाए, प्रदेश के अंदर कम से कम, और जिसमें गाय के लिए एक कानून बन जाए। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि योगी जी आप एक संत हैं और संत की एक गरिमा है, इसलिए प्रदेश के अंदर शराब यानी मदिरा का पिलवाना यानी इनकी दुकानों को बंद कर दी, इनकी लाइसेंस को निरस्त करते हुए यहाँ प्रदेश के अंदर शराब न बिके, ये फरियाद करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपसे मिलने के लिए श्रीमान जी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि ये वीडियो एक प्रेरणा का स्रोत है उन लोगों के लिए जो लोग मांसाहार खाते हैं, उन लोगों के लिए जो लोग दारू का पान करते हैं यानी शराब का पान करते हैं, उनके लिए रामाशीष राय जी आज प्रेरणा के स्रोत बने हैं। और मैं कहूँगा कि इसी तरह से लोग प्रेरणा लेते रहें और शाकाहार बनते रहें। इसके लिए मैं आपको कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।